नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो नया साल 2024 शुरू हो गया है। देश भर समेत उत्तर प्रदेश में नए साल की धूम है। लोग अपने परिवार और करीबियों को कॉल और मैसेजेस के जरिए नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट्स के साथ धार्मिक स्थलों पर भी नए साल की धूम है। मॉल, पब और क्लबों में भी जमकर पार्टी हो रही है। देश भर में कई हिस्सों में लोग सेलिब्रेशन के मूड में हैं और इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जगह जगह पर पार्टियों का दौर जारी है। लोग जिंदा दिली के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं। नए साल को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। ये 6 तस्वीरें हम आपको अलग अलग राज्यों, अलग अलग जगहों के दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर यहाँ पर बात की जाए, देश भर में कुछ इसी तरीके का आलम बना रहा और फिलहाल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद, अयोध्या और नोएडा में आप तस्वीरें देख सकते हैं। नाच गाकर लोगों ने किस तरीके से नए साल का जश्न मनाया। वही वाराणसी में भी पूजा अर्चना की गई, गंगा आरती की गई। नया साल का आज पहला दिन है और इसमें लखनऊ के सारे मंदिरों में बहुत भीड़ उमड़ी हुई है। इस समय मैं लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर में लाखों की संख्या में, मतलब ये हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े पड़े हैं। और ये देखना मेरी आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये नारे लग रहे हैं। और चारों तरफ मैं देख रहा हूँ भक्तों की ये मामला है कि सड़क पर जो मेन रोड यहाँ के हैं वहाँ से 1-1 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। इसमें मंदिर प्रांगण में मैं देख रहा हूँ कि नवयुवक, सबसे ज्यादा नवयुवकों में भीड़ है कि नवयुवक बहुत अरसे से आ रहे हैं यहाँ पे। आप बताइए कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 2 साल से। कैसा लगता है मंदिर में? बहुत अच्छा लगा। क्या बात है? जय श्री श्याम। इंटर है, पास हो जाए अच्छे नंबर से। क्या बात है यहाँ भगवान? बस सब लोग खुश रहे, शांति है। देखिए सब लोग कहें हम लोग खुश रहे और प्रसन्न रहे। आप देखिए भक्त लोग भी आए। लखनऊ चिनहट। क्या दुआ मांग रही हैं आज? मैं तो बस यही न्यू ईयर पे यही दुआ मांगती हूँ कि बस मैं जो चाहती हूँ पढ़ाई में अव्वल हो जाऊँ। 12th बोर्ड्स मेरा बहुत अच्छे से आप बताइए। क्या बताऊं? देखिए ये सब बच्चे हैं तो नए सबसे मंदिरों में अभी था बुजुर्ग आ रहे हैं, अधेड़ आ रहे हैं, लेकिन इस श्याम खाटू मंदिर की स्थिति है कि यहाँ नवयुवकों को सबसे ज्यादा जो है भीड़ है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये भीड़ से लोग आह्लादित हैं। और यहाँ पर जो है ऐसा स्पॉट बन गया है कि पिकनिक स्पॉट भी है ये, जहाँ लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं। और गोमती के किनारे रिवर फ्रंट है और रिवर फ्रंट पर जो है वो आराम से जो है आप पिकनिक भी बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ भीड़ की ज्यादा स्थिति है। अब देखना यह है कि ऐसी कैसी व्यवस्था है, व्यवस्थापक स्थिति है, उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी 3-3, 4-4 कतारों में लोग हैं और उनको जो है संभाल करके और मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है। मैं आशीष से कहूँगा बस खाटू श्याम के दर्शन हमारे दर्शकों को भी करा दें कि जरा नजदीक चलके वो भी देख लें कि किस तरह खाटू श्याम के मंदिर में भीड़ है, कैसे खाटू श्याम के दर्शन हो रहे हैं। और ये है कि नए साल पर लोग यही दुआएं मांग रहे हैं कि पूरे देश में शांति रहे, पढ़े लिखें और आराम से जो है सब सुख शांति बनी रहे। कैमरामैन आशीष के साथ डीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। वाराणसी अध्यात्म की नगरी में आज 2024 में श्रद्धालुओं का जो दाता है वो अब देखने को मिल रहा है। धर्म की नगरी काशी। मैं इस समय सर्वेद मंदिर पे हूँ, जहाँ दिखाना चाहूंगा ये वर्ल्ड का 3rd मेडिटेशन केंद्र है, जहाँ पे वाराणसी के तमाम ऐसे पर्यटक हैं जो लोग आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं कि किस तरीके का ये सार्वजनिक स्थल है और कैसा लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ उद्घाटन किए थे इस मंदिर के फर्स्ट फेज का। आप यहाँ घूमने आए, नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत भव्य मंदिर है। ये वर्ल्ड का 3रा मेडिटेशन केंद्र है, ध्यान केंद्र जिसे कहा जाता है। और आप लोग आए हैं तो यहाँ कौन सा ध्यान कर रहे हैं? 2024 मनाने आए हैं या मेडिटेशन केंद्र? कौन? तो ये हमारे साथ भाई साहब से इनका कहना है कि जो मेडिटेशन केंद्र बनना है ध्यान आध्यात्म का, 2024 में इसकी शुरुआत हो रही है और नए साल के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी इसके विषय में जानकारी दी जाएगी। और नए साल का जो आगाज होगा मेडिटेशन, ध्यान और आध्यात्म अपनी संस्कृति से जुड़कर होगा, क्योंकि काशी की एक परंपरा रही है, धर्म की नगरी है, आध्यात्म
की नगरी है और विद्वानों की नगरी है, तो यहाँ नए साल का एक तरीका ही अनूठा होता है। बाबा के दरबार में दर्शन और गंगा स्नान के बाद 2024 का आगाज किया जाता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। तो धार्मिक स्थलों पर लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और नए साल के आगाज को भगवान की कृपा के साथ आगे बढ़ाने की जो कामना है वो यहाँ पर लिए हुए पहुंच रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल की पहली सुबह पर आज गोरखनाथ मंदिर में जन कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने हवन किया। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने सभी लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। उधर भारत सरकार की ओर से पारित नए सड़क कानून के लागू होने पर ट्रांसपोर्ट यूनियन और टैक्सी यूनियन के चालकों में आक्रोश है। इसके विरोध में ट्रक और रोडवेज चालक सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने सड़क और डिवाइडर पर आड़े तिरछे सड़क खड़ा कर जाम लगा दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे लोगों को उतरकर जाम को पार करना पड़ा। इस दौरान ड्राइवरों ने जमकर नारेबाजी की और कानून वापस लेने की मांग भी उठाई। और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कानपुर समेत कई जिलों में यातायात अब बाधित इस वजह से रहा। नए सड़क कानून को लेकर यह आक्रोश कानपुर से दिल्ली हाईवे पूरी तरीके से जाम यहां पर रहा है। ट्रक और रोडवेज चालक सड़क पर उतर आए हैं। इनका कहना है इस नए कानून को निरस्त यहां पर किया जाए। और संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ टीएन, नए कानून सड़क कानून को लेकर अब ये तमाम जो चालक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन अब क्योंकि नया साल भी है, लोग भी अपने जश्न मना रहे हैं, घरों को लौट रहे हैं, काफी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि जाम लगा हुआ है ज्यादातर जो नेशनल हाईवेज पर। अंजलि देखिए, नेशनल हाईवे पे जाम लगा है। शहर में जो लोग बाहर से आए थे नया साल मनाने के लिए वो हजारों लोग फंस गए हैं। पूरे शहर में सार्वजनिक यातायात ठप है और रोडवे में इसमें रोडवे बस अड्डा कैसरबाग यहाँ का है जो सेंटर सबसे बड़ा बस अड्डा है। तो हम लोग वहाँ खड़े में देख रहे मासी को दिखाएं किस तरह लोग जो है परेशान घूम रहे हैं और उनको कोई बस नहीं मिल पा रही। को कैसे पहुंचे, क्यों सार्वजनिक वाहन सारे बंद हो गए हैं। तो जब वो लोग घर से आए थे तब उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो ऐसी उम्मीद में ट्रक से बसों की सारी हड़ताल हो गई और सार्वजनिक वाहन, यहाँ ऑटो टेम्पो भी सुबह नहीं चले। तो शहर में लोग पैदल सुबह ऑफिस जाने वाले जो सार्वजनिक वाहनों से लोग जाते हैं तो पैदल अपने ऑफिस गए, उनको 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। अब जाके थोड़ी कुछ स्थिति संभली है कि यहाँ जो है ई रिक्शा चलने शुरू हुए, लेकिन फिर भी भ्रम फैला है। क्या हिट एंड रन केस जो है उसमें मामले में ऐसा पहले क्या था, ड्राइवर बस निकलते थे, सजा नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार ने कर दिया कि अगर हिट एंड रन साबित हो गया कि उनकी गलती से दुर्घटना हुई है और किसी की जान गई है तो उन्हें 7 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए तक जुर्माना दिया जाए। और ड्राइवरों को नागवार गुजर रहा है क्योंकि आए दिन उनसे बसों जो घटनाएं होती थी उसमें बस निकलते थे। तो अब जब वो खुद उस कटघरे में आ गए हैं तो वो इसको लेकर के उन्होंने हड़ताल कर दी। लखनऊ में जहाँ तक अमौसी जो आयल डिपो है वहाँ से भी हड़ताल हो गई। अब टैंकर्स भी नहीं आ रहे हैं तो यहाँ की पेट्रोल की दिक्कतें भी हो सकती हैं क्योंकि दूसरी जगह हड़ताल ऐसी नहीं थी, लेकिन यहाँ उन ड्राइवर भी शामिल हो गए। अब मैं देखिए बड़ी संख्या में लोग को होंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं बताइए? लखनऊ। कहाँ से हैं? लखनऊ। कहाँ जाना है? बरबंगी। तो कब से खड़े हैं यहाँ पे? अभी हैं। आप कब से खड़े हैं यहाँ पे? हम यहाँ से कम 1 घंटे सो गए। तो सुबह से खड़े? आप कब से रुके हुए यहाँ पे? ये सुबह से आए। कहाँ जाना है आपको? बहराइच जाना है। अब देखिए ये बहराइच जाना है, सुबह से खड़े हैं। अब बहराइच कैसे जाएं? बस के अलावा यहाँ कोई विकल्प नहीं है, ट्रेन चलती नहीं बहराइच के लिए। तो इन हालत में लोग परेशान हैं, कोई व्यवस्था करने पाई। अभी आरएम है आर.के. त्रिपाठी आए थे, वो देखा समझाने ड्राइवर काफी कोशिश की लेकिन उनके कहने से ड्राइवर नहीं माने और उसके बाद वो वापस चले गए। तो अब यात्रियों के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। जी अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल, यात्रियों के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है, लेकिन अब इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए शासन प्रशासन किस तरीके से अलर्ट हुआ है क्योंकि लोग जहां हैं वहां वो फंसे हुए हैं। अब नए साल का जश्न भी इस तरीके से फीका पड़ता नजर आ रहा है। शासन प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, कम से कम ये यात्री अपने गंतव्य तक तो पहुंचे? अभी ऐसा अंजलि कुछ नहीं किया जा रहा है लेकिन कोशिश की जा रही है। हो सकता है जनता टीवी पे खबर चली है, लोग जागरूक हों। लेकिन अभी जहां तक लोग हैं कि जो रात को जश्न मनाने यहाँ आए थे, लखनऊ राजधानी है, आसपास जिले के बहुत बड़ी संख्या में नवयुवक आए थे, तमाम लोगों ने होटलों में बुकिंग कराई थी। अब वो जब वहां से वापस जाने लगे तो पता लगा हड़ताल हो गई। अब हड़ताल हो गई तो अंधेरे वो यहाँ अधर में फंस गए हैं। अब वो कैसे पहुंचे
उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, तो टैक्सी भी नहीं चल रही है और बसें भी नहीं चल रही हैं। अब वो यहाँ पर काफी कई जिलों के लोग फंसे पड़े हैं और देखना है देखिए प्रशासन क्या कर पाता है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि हाँ जो लोगों को राहत मिले और कम से कम वो अपने घर तक पहुंच पाए, क्योंकि हड़ताल का कोई अभी 3 दिन की हड़ताल का घोषणा इनकी है, लेकिन कोशिश रोडवेज बसों की है कि रोडवेज बसें चलें, कि वो सरकारी बसें कहलाती हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं, ये कोई ट्रक नहीं है। तो इन उम्मीदों पर यात्री खड़े हैं कि शायद उनके लिए बस चले, और अधिकारी भी लगे हुए हैं कि आपने ड्राइवरों को मनाने के लिए, लेकिन ड्राइवरों ने बसें किनारे खड़ी करके वो खुद बैठ गए हैं। तो अब देखना यह प्रशासन कितना सफल होता है और लोगों को कितनी राहत मिल पाती है, ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, जाम की स्थिति टीएन में यहाँ पर बन गई है। अब ये दुविधा यहाँ पर ये भी है कि जाम अगर लगता है तो जो जरूरी सामान पहुंचना है शहरों के अंदर वो यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा। अब ऐसे में जो हड़ताली चालक है उनका इस बीच क्या कुछ कहना है, बातचीत करने के लिए क्या कुछ कोशिश यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है? हड़ताली चालकों से भी शासन कोई बात कर नहीं रहा है कि लगातार वो शहर के बाहर हैं, जो ड्राइवर हैं, ये हड़ताल जो करने वाले ट्रकों के चालक हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर है जो शहर से करीब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो ड्राइवर अपने ट्रांसपोर्ट नगर में हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अपना ट्रक खड़ा कर दिया, वो अपने ऑफिसों में बैठे हुए हो। और सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, न जिला प्रशासन और न राज्य सरकार की तरफ से। वो ये मान बैठे ड्राइवर 3 दिन तक हड़ताल की नोटिस दी तो हड़ताल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं की गई है कि जिससे ड्राइवर मनाए जा सके और लोगों की समस्या दूर हो सके। जी अंजलि, बिल्कुल। हालांकि अभी लोगों से अगर कुछ और लोग हों वहां पर उनसे बात करिए, उनसे जानिए कि कहां से वो आए हैं, कहां जाना है उन्हें, और अभी क्या कुछ उनसे क्या बातचीत यहाँ पर हो पाई है, क्या व्यवस्था हो पाई है? आप कहाँ से आए हैं? सर बहराइच से। बहराइच जाइए। कुछ अधिकारियों से बात हुई तो आपकी चलने के लिए? नहीं। क्या ड्राइवर क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं जाने के लिए। आप बताइए कहाँ से आए हैं? सर यहीं से वहाँ से बुद्धेश्वर से गोंडा जाना है सर। कब से खड़े हैं यहाँ पे? 2 घंटा 3 हो गया। अच्छा, आप कहाँ से? सर नानपारा से। नानपारा से? जी। कहाँ, कब से खड़े यहाँ पे? अरे करीब 2 घंटे हो गए सर। अच्छा, कोई जी। कुछ मिल नहीं है? कोई नहीं है। आप कहाँ से भैया? हरदोई जाना है। हरदोई जाना है? हाँ जी। अच्छा, कब से खड़े यहाँ पे? हो गया 3-4 घंटे हो गए खड़े हुए। तब से जो कुछ मिला नहीं है कुछ आपको? नहीं। अम्बेडकर नगर जिले। अम्बेडकर नगर जाना है, सुबह 8 बजे खड़े। अच्छा, आप कहाँ जाएंगे? बहराइच। आप कहाँ जाएंगे दादा? यहाँ बलरामपुर गोंडा। अच्छा, हमारे पैसेंजर आने थे, वो आ ही नहीं पाए अभी तक। अच्छा, गोंडा से आने थे। गोंडा से उनका इंतजार कर रहे हैं? जी वो इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया। देखिए अंजलि, कुछ लोग जाने के लिए परेशान हैं और कुछ लोग अपने जो पैसेंजर्स उनके आने थे लखनऊ, उनको लेने के लिए यहाँ खड़े इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी परेशान है। तो ये समस्या दो तरफा है, इसमें जो है प्रशासन कोई मदद नहीं कर पा रहा है और यात्री जो है इसमें खुद फंसा महसूस कर रहा है। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया टीन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो नए साल का जश्न एक तरफ मनाया जा रहा है, उधर अब यात्री जो है वो फंसे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर चालकों की हड़ताल है, नए सड़क कानून का विरोध अब कर रहे हैं। तो अब इनका यही कहना है कि जाए तो जाए कहाँ, बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट महोत्सव को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए देश के 5 लाख गांवों में पूजित अक्षत वितरण की शुरुआत आज अयोध्या से हो गई है। अयोध्या के मदगंड स्थित मलिन बस्ती में पूजित अक्षत वितरण के लिए नगर प्रमुखों को दिया गया और इसी के साथ गांव-गांव, घर-घर में अक्षत वितरण कर 22 जनवरी को उत्सव मनाने की अपील की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय संघ और साथ ही विहिप के पदाधिकारियों की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत हुई है। संपूर्ण भारत में गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ।
उधर रामनगरी अयोध्या में बना रही दिव्य और साथ ही भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में दरअसल एक तरफ जहां पर देश के कोने कोने से लोगों को आने का आमंत्रण दिया जा रहा है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दरअसल शामिल होने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रयागराज के परेड ग्राउंड में से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। 22 जनवरी को एक बार पुनः 550 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजित होने जा रहे हैं। इसको लेकर के जनता के अंदर एक जबरदस्त उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अयोध्या के अंदर जब एयरपोर्ट और नई ट्रेनों का शुभारंभ किया, केवल उस कार्यक्रम से ही देश की जनता के अंदर एक गजब का उत्साह दिखाई पड़ा। जो हमें कहना चाहिए वो आप ही कह रहे हो। 500 वर्ष की प्रतीक्षा 22 को समाप्त हो जाएगी। रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे। उसी को उपलक्ष्य में यात्रा प्रयाग से जा रही है। अब ये नहीं कहा जा सकता कितना उत्साह है, इतना उत्साह है कि जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र से आज विजय ध्वज यात्रा निकाली गई है और अक्षत कलश भी इस यात्रा में शामिल किया गया है। जहां यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों में जाएगी, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताएगी और राम भक्तों को राम मंदिर में किस तरह से जाना है, दर्शन करना, उसके बारे में बताएगी। और साथ ही यहाँ पर अक्षत कलश भी है। और इस कार्यक्रम में जहाँ जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी ने इसमें पूरी तरह से झंडा दिखाया है और इस यात्रा को रवाना किया है। साथ ही किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी भी शामिल हुई है और इसमें महापौर गणेश केसरवाली समेत कई लोग इसमें शामिल हुए हैं और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उधर प्रयागराज के शुरुआत दरअसल आपको बता दें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरबी लाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि पुलिस ने साल के आखिरी दिन प्रोफेसर को मुकदमा दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि साउथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आरबी लाल की गिरफ्तारी नैनी थाने में दर्ज मुकदमे के बाद हुई है। समाज सेवी और भाजपा नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी को धमकी दिए जाने के मामले में पुलिस ने कुलपति की गिरफ्तारी की है। और सीधा आपको मथुरा लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल इस कार्यक्रम में मौजूद है। मथुरा में आपको ये सीधा प्रसारण जो है हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें मथुरा से, ये सीधी तस्वीरें हैं और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं। आपको सीधा प्रसारण हम दिखा रहे हैं। तो मथुरा से सीधी तस्वीरें और फिलहाल आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल इस कार्यक्रम में मौजूद। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। इटावा में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्टॉल का हुआ भव्य शुभारंभ। एसडीएम ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न उपकरण रखे गए। पीलीभीत में ड्राइवरों के साथ कांग्रेसियों ने किया रोड जाम। सरकार द्वारा ड्राइवरों पर कानून लागू करने पर किया रोड जाम। अधिकारियों के साथ हुई नोकझोंक। फरीदाबाद जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने युवकों के साथ की मारपीट। लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से किया हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। कब्जे से मोटरसाइकिल और तमंचा किया बरामद। बदायूं में नए कानून को लेकर वाहन चालकों का हाईवे पर जमकर विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ दिखा भारी आक्रोश। लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना।
सहारनपुर में यातायात सप्ताह का समापन यातायात नियमों का पालन करने के सामूहिक शपथ ग्रहण के साथ हुआ और कार्यक्रम में जिलाधिकारी समेत कई बड़े अधिकारी रहे उपस्थित। अलीगढ़ में नववर्ष का जश्न धूमधाम से के साथ मनाया गया। पुलिस प्रशासन के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने केक काटकर मनाया नववर्ष का जश्न। ड्यूटी पर लगे सभी अधिकारियों को दी शुभकामनाएं। बस्ती में सरकार के नए मोटर एक्ट के खिलाफ ट्रक चालकों ने हाईवे किया जाम। राहगीरों को उठानी पड़ रही है परेशानी। कई किलोमीटर तक लगा चक्का जाम। लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉली लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। आगरा में नए साल को लेकर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। नए साल रावली महादेव मंदिर पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।